फैमिली प्रमोट होती चली जा रही है। और इस न्यूक्लियर फैमिली का हो क्या रहा है कि बच्चे जब मर्जी तब घर आते हैं। 12-13 साल के बच्चे ये अपना राइट समझते हैं कि हम 10 बजे 11 बजे पार्टी करके घर आएँ, कई बार रात को 1 बजे आएँ, ना भी आएँ, राइट। एंड अगर पेरेंट्स उनसे क्वेश्चन करें तो वो कहते हैं कि भाई आप ना हमारे पेरेंट्स हो, राइट, यू कैन सजेस्ट अस एंड इट्स अप टू अस वेदर टू एग्री ऑन इट और नॉट, whether to implement on your suggestion, whether to take your suggestion or not, right? कुछ एक बच्चे जो हैं वो ये कहते हैं कि आप दोस्त के, अभी तक तो दोस्त की तरह थे, अभी तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और अब अचानक ही आपको याद आ गया कि आप माँ बाप हो हमारे। सोचिएगा ज़रूर इसके पीछे का रीज़न क्या है। रीज़न हम हैं, क्योंकि हमारी जो अपब्रिंगिंग थी वो कौन करता था। हमारी अपब्रिंगिंग बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में हुई है, और ये डिसिप्लिन हमारे पेरेंट्स ने हम पर डाली थी। मुझे याद है DU के एक लेक्चरर ने कहा था, स्टॉप द स्टिक एंड स्पॉइल द चाइल्ड। स्टॉप द स्टिक एंड स्पॉइल द चाइल्ड। मैं नहीं कह रही कि बच्चों को पीटो, बट प्लीज़ जेंटल पेरेंटिंग के नाम पे बच्चों का दोस्त बनना बंद कर दीजिए। नो, वी आर नॉट फ्रेंड्स, वी आर देयर पेरेंट्स, एंड द चिल्ड्रन विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी आर द वंस हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर अपब्रिंगिंग। कल को कोई ये नहीं बोलेगा कि हाँ वो उसका कर्मफल था, राइट। और यही जो एक नया नॉर्मल हम लोग बात कर रहे हैं कि नया नॉर्मल आ गया है, DU में ही एक नया कोर्स लॉन्च हुआ है प्यार और ब्रेकअप के ऊपर। एंड कोर्स का नाम क्या रखा गया है? नेगोशिएटिंग इंटीमेट रिलेशनशिप। नेगोशिएटिंग इंटीमेट रिलेशनशिप, दैट मीन्स वी आर एक्सेप्टिंग इट कि ठीक है भाई, नॉर्मल है, शादी से पहले बच्चों का 4 अफेयर 5 अफेयर नॉर्मल है, ठीक है। उन्हें पता होना चाहिए प्यार क्या होता है, ब्रेकअप क्या होता है, हैंडलिंग क्या होती है। लेकिन क्या प्यार पहले नहीं होता था? अब नया प्यार आया है। रीज़न क्या है कि उन्हें ये कोर्स लॉन्च करना पड़ा? EQ, इमोशनल क्वेश्चंट, जो पहले कज़न्स, पहले फैमिली के सारे मिलकर सॉर्ट आउट कर लेते थे। अब क्या हो रहा है? फैमिली के नाम पे कोई बचा ही नहीं है। हम अकेले अपने अपने कमरे में रील स्क्रॉल कर करके ख़त्म कर देते हैं टाइम, बट हमारे एक घर में इकट्ठे रहते हुए इतना टाइम नहीं होता कि हम आपस में एक दूसरे से बात कर लें, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ लें, उनके हाई और लो को एक्सेप्ट कर सकें। एंड इवन द चिल्ड्रन आर रिलक्टेंट टू शेयर ऑल दीज थिंग्स। दैट मीन्स वी हैवंट गिवन देम दिस room that they may come and speak up their points, right? और अगर रूम हमने नहीं दिया तो क्या बच्चों ने बनाने की कोशिश की? तो कभी भी ताली जो है वो एक हाथ से नहीं बजती है। ताली बजाने के लिए हमेशा दोनों हाथ की जरूरत पड़ती है। एक हाथ अकेला मेरा ताली नहीं बजाएगा, ठीक है। और अगर मैं एक हाथ को यहाँ सिंपल रखूँ कि हाँ मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ, दूसरा मारता जाएगा, एक एंड पॉइंट ऐसा आएगा जब क्या है, थक जाओगे। तो कोई भी रिलेशनशिप एक पर्सन के कारण टूटता नहीं है, बिखरता नहीं है। बार बार कह रही हूँ, अगर पेरेंट्स चेंज हुए हैं तो बच्चे भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है इन रिलेशनशिप्स को ख़राब करने के लिए। और अगर बच्चे रिस्पॉन्सिबल हैं तो वो पेरेंट्स जो मैच्योर होते हुए भी, वो पेरेंट्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हुए भी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, जानबूझकर घर में लड़ाइयाँ लगा रहे हैं, जानबूझकर अपने बच्चों से डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, दिस इज़ इट। संभल जाइए, क्योंकि अच्छा बोलने से, अच्छा सोचने से सिर्फ और सिर्फ आप अपने अराउंड एक ऑरा क्रिएट कर सकते हैं। हम अगर आंख पे काली पट्टी बांध लें तो इसका मतलब ये नहीं है कि चीज़ें ख़त्म हो गई वहाँ से। एक कहानी बचपन में पंचतंत्र की हम सब ने सुनी होगी, याद होगा आपको। और उस कहानी में क्या है कि भाई अगर हिरन है, सामने शेर खड़ा है और हिरन को कहा जाए कि काली पट्टी बांध लो आंख पर, ये तो वही बात हुई ना कि प्रॉब्लम दिख रही है बट नहीं भाई मैं तो इग्नोर कर रहा हूँ, मैं अच्छा अच्छा सोच रहा हूँ।
हिरन ने क्या किया, काली पट्टी बांध ली और वो सोच रहा है कि शेर नहीं है। ऐसा थोड़ी है, शेर तो वही है और शेर तुम्हें खाएगा ही खाएगा। ठीक है ना। तो दुनिया में चाहे तुम कितना भी अच्छा सोच लो, कितना भी अच्छा कर लो, अच्छा बोल लो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता का ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भाई कर्म करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि चीजें सेट हो, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। एक्शन शुड स्पीक लाउडर देन योर वर्ड्स, राइट। घर में आपके पास एकता नहीं है, घर में आप एक दूसरे से ढंग से बात नहीं करते हो और आप चाहते हो कि देवी देवता आपसे खुश हो जाएं, आई एम सॉरी, कोई खुश नहीं हो रहा। भाई बहन फैमिली बहुत मैटर करते हैं, तुम्हारे EQ को स्टेबल करने में हेल्प करते हैं। ये कोई कोर्स तुम्हें EQ स्टेबल करना नहीं सिखाएगा, प्रॉब्लम्स के साथ जूझना नहीं सिखाएगा। ये तुम्हें 3 लेक्चर और एक जो है वो ट्यूटोरियल दे रहे हैं पूरे वीक में। 3 लेक्चर, टीचर आएगा बोलेगा जाएगा, ट्यूटोरियल जहाँ पे तुम अपनी बातों को ओपनली रख पाओगे, एक दूसरे से डिस्कशन कर पाओगे। बट यार क्या सीख रहे हो तुम? आपस में एक ही एज ग्रुप में बात करना सीख रहे हो, पेरेंट्स से कैसे बिहेव करना है, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कैसे करना है, सचमुच जो रियल लाइफ सिचुएशन है, जो प्रैक्टिकलिटी है, हु इज गोइंग टू टीच यू? दैट्स ओनली इज गोइंग टू बी टॉट बाय योर एंसेस्टर्स, योर पेरेंट्स, योर ग्रैंड पेरेंट्स, राइट। और अगर तुम्हारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से ही नहीं बनती है तो तुम लाइफ में कभी कुछ नहीं कर सकते हो। मार्क माई वर्ड्स।